हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज बनने जा रहे हैं तिल के लड्डू और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। वैसे तो सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, जिस तरह ये चौलाई है, बथुआ जिसे चौलाई भी कहते हैं। इसको मैं भून लूँगी और खीले टाइप में हो जाएंगी इसकी। और इसमें डालूँगी मैं कॉम्बिनेशन के लिए तिल, और तिल को भी थोड़ा भून लूँगी। और उसके बाद मैं बनाऊँगी गुड़ की चाशनी एक तार की, और फिर इस सबको मतलब उसके अंदर मिला दूँगी और बना दूँगी उनके लड्डू। तो ये हो चुकी है मेरी मकर संक्रांति की तैयारी शुरू। और मैंने ये थोड़ा सा बथुआ और तिल लिए हैं, थोड़ा सा क्या जी 200 ग्राम हैं ये दोनों। और फिर चढ़ा ली थी एक कढ़ाई मैंने गैस पर, और उसमें डाल दिए थे सारे जितने भी मेरे तिल थे। ये तिल मैंने एक दिन पहले मंगवाए हुए थे और धूप में इनको सुखाकर और बहुत अच्छे से पोंछ कर इनको कपड़े से साफ़ करके और छलनी से ब्रिक से छान कर जितनी भी धूल मिट्टी थी वो निकाल दी थी मैंने। और फिर इनको रोस्ट करके मैंने, जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया था तो उसके बाद इनको निकाल लिया मैंने एक प्लेट में। और फिर मैंने बथुआ लिया अपना थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक कड़छी बथुआ, आधी कड़छी बथुआ मैंने इसे में डाली कढ़ाई में। और जब इस तरह से फूल गई ये, तो मैंने सारी जितनी भी मेरा बथुआ था सारा ही इस तरह से जब फूल गया तो अलग मैंने रख लिया प्लेट में। और फिर बाद में इन दोनों को कर लिया था मैंने मिक्स। और फिर सेम कढ़ाई को ही मैंने चढ़ा लिया था गैस पर और 1 kg गुड़ उसमें डाला। और 1 कप चाय वाला, जो चाय वाला होता है हमारा, तो उसको ही नाप कर मैंने लिया था पानी। और फिर जब मेरी चाशनी एक तार की बन गई तो उसके बाद मैंने इसमें जितना भी मिश्रण था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मुरमुरे भी डाले थे मैंने, थोड़े से मेरे पास काफ़ी दिन से रखे हुए थे जो मैंने पहले मंगवाए थे बच्चों के लिए नमकीन बनाने के लिए। तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि किस तरह से बनाती हूँ मैं नमकीन। तो काफ़ी सारे मेरे बच गए थे, तो वही फिर मैंने एक साथ इनको मिलाकर और सारों के बांध दिए थे लड्डू। पहले मैंने गैस पर ही एक हाथ से बांध कर देख लिए थे कि बंधते हैं या नहीं, तो वो बहुत अच्छे से बंध रहे थे। फिर मैंने अपनी कढ़ाई को उतार लिया नीचे और एक बाउल में ले लिया थोड़ा सा पानी हाथ गीला करने के लिए, क्योंकि ये चिपकता है हाथों में। तो एक ही हाथ में थोड़ी थोड़ी देर में डिप करती रही और मैंने सारे लड्डू इसी तरह से बांध दिए। और पहले क्या होता था कि जब मैं अपने मायके में थी उधर ही इनको बनाते थे, तो मकर संक्रांति वाले दिन इनको बनाते थे रात को, और सुबह जब दान पुण्य करते हैं तो चावलों के साथ इनका भी दान किया जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ससुराल में यहाँ थोड़ा अलग टाइप में मनाते हैं। तो ये लोग तो मूंगफली और जो रेवड़ियाँ होती हैं वही डालकर और तभी दान पुण्य में रखते हैं चावलों के साथ। लेकिन हमारे उधर यही ज़्यादा परंपरा इसी की ही है, तो इसको ज़रूर बनाया जाता है। तो तभी मैं भी इसी को बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ मैंने छोड़ा नहीं कभी भी। तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर और जिस दिन मतलब होती है मकर संक्रांति तो उससे अगले दिन को पूजन के बाद ही खाते हैं। तो उस तरह से उधर तो उसी तरह से बनाते हैं, लेकिन इधर तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से बनाए हैं, क्योंकि यहाँ नहीं बनाते हैं। यहाँ तो दान की सामग्री में मूंगफलियाँ रेवड़ियाँ यही कुछ देते हैं। तो अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज होता है और रिवाज के हिसाब से ही हम लोगों को चलना पड़ता है। और ये है फ्रेंड्स नेक्स्ट डे, और इसमें मैंने की थी अपने गार्डन की थोड़ी सी साफ़ सफाई। और यहाँ मेरे थोड़े से बैंगन भी लगे हुए थे, उनको तोड़कर मैंने रख लिया था अलग। और ये है मेरी कचौली, जिसको कचाली भी कहते हैं।
तो अरबी के जैसी ही होती है टेस्ट में ये बिल्कुल। तो अभी मैं इसको उखाड़ूंगी, फिर दिखाऊंगी आपको कितनी बड़ी निकली थी। तो घास घूस निकालने के बाद फिर मैंने इसको ही तोड़ा था, क्योंकि ये हो चुकी थी बहुत ही बड़ी, और 3 से 4 ये लगी हुई थी यहाँ पर। खींच रहा। फिर मैंने इनमें से एक को निकाल लिया और बहुत ही बड़ी आई है, और देखिए कितनी बड़ी है। तो लगभग ये होगी 3 से 4 किलो की होगी। तो हम आपस में पड़ोसी बांट लेंगी इसको, आधी आधी। तो आधी मैं उनको दे दूंगी और आधी खुद रख लूँगी, तभी ये तब खाई जाएगी। नहीं तो ये 15 से 20 दिन ऐसी ही पड़ी रहेगी और ख़राब हो जाएगी। और ये लाई थी मैं किचन गार्डन से एक मूली और गाजर निकाल कर, क्योंकि मुझे सिखाना है आज अपनी बेटी को सलाद काटना। एक्टिविटी आई है इसके लिए स्कूल से कि उसको काट कर दिखाओ और इसको सिखाओ भी, तो वही लेकर आई थी मैं। और उसको काट कर थोड़ा सा दिखाया मैंने कि इस तरह से काटते हैं। लेकिन बच्चे होते हैं कि अपनी अकल से ही काटते हैं, लेकिन काटा तो इसने बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम इसने काटा है। इसको अभी इतना चक्कू वगैरह छुरी चलानी आती नहीं है, तो बहुत ही अच्छा कटिंग किया था इसने सैलेड, लेकिन इस तरह से कर दिया। मेरे पास चॉपिंग बोर्ड तो था नहीं। हो चुकी है फ्रेंड्स लोहड़ी की तैयारियां। तो मैं बना रही हूँ आज अपनी वही पुरानी वाली डिश। तो ये बहुत ही फेमस है इधर, और इसी दिन इसको ज़्यादातर यहाँ पे बनाते हैं। और मेरे मायके साइड में तो इस डिश को बनाते हैं दिवाली पे, लेकिन यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ इसको आज ही के दिन बनाया जाता है। तो सभी घरों में लगभग यही डिश बन रही होगी। तो मैं दोनों रिवाजों को फॉलो करती हूँ। मैं दिवाली पर भी बनाती हूँ और आज भी मैंने बनाई है। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे में आग जलाकर और बाहर ही बना दी थी। और जब मेरी सारी बन गई थी तो मैंने अपने फ्राई पैन में इनको ढक कर रख दिया था अंदर। तो यही ज़्यादा यहाँ पर इसी को खाते हैं लोहड़ी के दिन। तो आप सभी को मेरी ओर से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी लोहड़ी भी बहुत मंगलमय हो और हर साल इसी तरह आती रहे। और इसके बाद फिर मैंने दाल में लगाया था छौंक, और फिर सबसे पहले बच्चों को दी थी। और भगवान जी को तो खैर मैंने गुड़ का प्रसाद लगा दिया था, क्योंकि फिर इसके साथ दाल है कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए मैंने अलग से शक्कर में घी डालकर और वही मैंने प्रसाद आज लगाया था। तो फ्रेंड्स सभी को फ्रेंड्स मेरी ओर से बहुत बहुत हैप्पी लोहड़ी। और करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।